यह श्लोक उन लोगों के लिए है कि जो लोग कहते हैं कि सभी कार्य जो भी करते हैं हम ही करते हैं। यानी तो एक बात आप समझ जान लें कि कोई भी कार्य करते हैं आप अपने, अगर भगवान न चाहे तो आप एक भी कार्य को संपन्न नहीं कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं प्रकृताय वोच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यह पश्यति तथात्मना कतारम स पश्यति। यानी देखिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जो यह देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जो भी आपसे कार्य कराए जाते हैं शरीर से ही कार्य कराए जाते हैं। लेकिन अगर आप ये बात समझ लेते हैं कि जो कार्य कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, तो आगे देखें जिसकी उत्पत्ति ही प्राकृतिक से हुई है। यानी जो भी आपका शरीर कार्य कर रहा है उसकी उत्पत्ति प्राकृतिक से, जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं है, जो व्यक्ति यह समझ ले कि हम कुछ नहीं करते हैं, जो भी हमारे परमेश्वर के द्वारा कराया जा रहा है वही यथार्थ में देखता है, वही सही बात को देखता है। यानी यह हमारा जो शरीर है भगवान के निर्देशानुसार प्रकृति के द्वारा बनाया गया। हमनी के जो शरीर बा प्रकृति के द्वारा ही बनल बा, और जितना भी हमनी के कार्य संपन्न करते नहीं जा उ हमनी के द्वारा ना कल जाला। उ मनुष्य जो भी करता है चाहे सुख के लिए, जौन भी आप करते नहीं सुख के लिए करी तब, दुख के लिए करी तब, या शारीरिक रचना के कारण उसे करने के लिए बात होता है। शारीरिक रचना के कारण जैसे भूख के मिटावे खातिर भी रोरा अनेक प्रकार के कार्य करते नहीं, प्यास के मिटावे खातिर भी अनेक प्रकार के करते नहीं। यानी जौन भी हमने के कार्य अपन करते नहीं जा उस शारीरिक रचना के ही मिटावे खातिर शरीर खातिर ही कार्य करते नहीं जा। जो भी पैसा कमाइल, रुपया कमाइल, घर बनाओ, द्वार बनाओ लोग सोचता, जौन भी अपन बात शरीर की इच्छा पूर्ति खातिर ही कार्य करता। लेकिन वह शरीर रचना के कारण उसे करने के लिए बात होता है। यह से आदमी बात है बड़ा यह करम तो हमारा है ना कमाइन तो खाइम का। तो ऐसे आदमी इस शारीरिक रचना से सोचेलन जौन काम हम अपने से करता नहीं वो काम वो कुछ अपने से ना करलन, सब भगवान के द्वारा ही करावल जाता। लेकिन आत्मा इन शारीरिक कार्यों से बिलग रहता है। आपका जो आत्मा होता है यह सब सारा कार्य से बिलग रहेला, और यह शरीर मनुष्य को पूरी इच्छाओं के अनुसार प्राप्त होता है। अगर पूर्व जन्म में रउरा बढ़िया कर्म कैले बनी तो बढ़िया फल प्राप्त हुई, नहीं कैले तो बढ़िया फल प्राप्त ना हुई। इच्छाओं की पूर्ति के लिए शरीर मिलता है, और यह इच्छा की पूर्ति खातिर भगवान शरीर देवेलन कि जा तू अपन इच्छा के पूर्ति कर, फिर से भगवत जौन भी इच्छा के पूर्ति कर। लेकिन हमार नाम अगर उहे में भगवान के नाम बिसर जाए, जे अलग हो जाए, तो फिर अगला जन्म में ओकरा कष्ट भोगही के पड़ी। और एक तरह से शरीर जो है आपका यंत्र है, यानी जिसे परमेश्वर ने इच्छा पूर्ति के लिए निर्मित किया है। ये शरीर जौन बड़ुए हमनी के जैसे गाड़ी चलावे खातिर आदमी की जरूरत पड़ता है, तो वैसे ही इस शरीर के चलावे खातिर भगवान जौन बनेले बड़न एगो यंत्र बनेले बड़न, जौन भी उनकरे अनुसार यंत्र चलता। अभी हाथ उठाता, अभी ऐसे आत्मा निकल जाओ तो एक कहानी सोडा हो जाए। तो जब जीव में यह दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाता है तो वह शरीर कार्यों से पृथक हो जाता है, और जेकरा अंदर ही भावना उत्पन्न हो जाए कि हम कुछ नहीं करत, तो वो समझी कि सब बात के समझ ले। और जिसमें ऐसी दृष्टि आ जाती है वास्तविक वही दृष्टा है, जेकरा में ऐसा ज्ञान आ जाए वास्तविक यही दृष्टा बढ़ुए। तो ऐसे सब कोई के यही सोचेगा चाहिए हमनी के शरीर तन मिलल बा, एकरा के अच्छा कर्म में अच्छा केहू के भाला खातिर सोची। काहे कि जौन भी कार्य करता नहीं जा हमनी के अपने से नहीं कर जात, सब भगवान के द्वारा ही कराया जाता। तो ऐसे कि कार्य ऐसा नहीं करे के कि आए वाला समय में कौनो प्रकृति के ओसे बाधा पहुँचे, फिर से अगला केहू के कष्ट होके। तो ऐसे अच्छा कार्य करिए और अच्छे ढंग से रहिए। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।